रीवा की सियासत इस समय जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है और इस गरमाई हुई सियासत में कल एक बार फिर राजनीतिक तड़का कांग्रेस नेत्री अरुणा तिवारी और कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मारा। और यह तड़का या कि कहे राजनीतिक तीर उन्होंने सिद्धार्थ तिवारी राज के लिए छोड़े। जब यह सियासी तड़का या कि सियासी तीर सिद्धार्थ तिवारी राज के लिए चले तो रीवा की सियासत और गर्मा गई और लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमैया परिवार आमने सामने पहली बार आके खड़ा हो गया। अरुणा तिवारी ने जो राजनीतिक तीर चलाए वह इतने तीव्र थे, इतने गंभीर थे कि इस पर चर्चाएं होनी चालू हो गई। दिग्विजय सिंह ने भी पुत्र कुपुत्र की बात की, पिता कुपिता की बात की और सद्बुद्धि पर फिर वह आकर टिक गए। हालांकि सिद्धार्थ तिवारी राज ने जवाब दिया, लेकिन यह जब पूरा घटनाक्रम घटा और लोगों के सामने यह राजनीतिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आई तो लोगों के मन में राजनीतिक सवाल भी पैदा हो। इसके पहले कि उस राजनीति को खोजा जाए, आपको बता देता हूं कि अरुणा विवेक तिवारी ने किस तरह से पहली बार इतना तेज निशाना सिद्धार्थ तिवारी राज यानी अपने ही देवर के ऊपर साध दिया। उनके शब्द सुनिएगा जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से निशाना साधा था। हालांकि इतना तेजी से वह सोशल मीडिया उनका हैंडल नहीं चलता है, लेकिन उस पर जिस तरह से निशाना साधा गया शब्द आप उन्हें सुनिएगा। सिद्धार्थ तिवारी राज का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो शब्द कहें उस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति बताया सिद्धार्थ तिवारी राज को, बड़े बुजुर्ग को सम्मान न करने वाला बताया। इसके बाद वो उन्होंने बताया कि जिस घर में वह रह रहे हैं उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली है। दिग्विजय सिंह ने ही पहली बार उनको राजनीति में मौका दिया और राजनीतिक अनुभव उन्होंने सीखा और इसको लेकर कहा कि पिता तुल्य आदमी हैं, पिता के समान परिवार के साथ खड़े रहे हैं और उन पर व्यक्तिगत कटुता रखना यह चरित्र का प्रश्न खड़ा करता है। यानी सब कुछ कह दिया गया और इतना हार्ड राजनीतिक प्रतिक्रिया दी गई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी, सब लोग यही सोच रहे हैं। तो जिस तरह से रीवा की सियासत स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी दादा को लेकर गरमाई हुई है, उसके पीछे की असली वजह यही है कि अब रीवा के अंदर दादा के वोट बैंक को लेकर जबरदस्त तरीके से निगाहें राजनीतिक पार्टियों की है। और हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो वह 2023 के चुनावी परिणाम से इस बात को समझ चुकी है कि किस तरह से सिद्धार्थ तिवारी राज के जाने से उसे नुकसान हुआ है और अब वह नुकसान की भरपाई करना चाहती है। दादा की विरासत और दादा के वोट बैंक पर वह पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और यही कारण है कि अरुणा तिवारी को उन्होंने फ्रंट फुट पर किया है। दादा पर जबरदस्त तरीके से सियासत चालू हुई है और अरुणा तिवारी धीरे धीरे फ्रंट में आ रही हैं। यानी भविष्य की ओर अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि अमैया का यह तिवारी राजनीतिक परिवार आने वाले दिनों में और तेजी से इनका वाक युद्ध देखने को भी मिल सकता है और राजनीतिक मैदान में भी दोनों आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब इस वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। तो उसकी मुख्य वजह यह है जो राजनीतिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं और अरुणा विवेक तिवारी की तरफ से जो यह सियासी तीर छोड़ा गया है। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की कि उन्होंने क्यों पोस्ट पर लिखा और क्यों यहाँ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने इस बात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी लगातार अब इस बात पर प्रयास कर रही है कि किस तरह से सिद्धार्थ तिवारी राज को टारगेट किया जाए, उनकी छवि को टारगेट किया जाए और कहीं ना कहीं जो दादा का वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था 2023 में, कांग्रेस पार्टी ने उस तिवारी सियासी परिवार के किसी मेंबर को टिकट नहीं दिया था, तो किसी तरीके से वहां से उस वोट बैंक को वापस लाया जाए। इसीलिए दिग्विजय सिंह लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से तिवारी परिवार से उनके संबंध रहे हैं। वह पिता को पिता नहीं हो सकते हैं, बेटा भले कैसा भी हो जाए और ईश्वर सिद्धार्थ तिवारी राज को सद्बुद्धि दे। वहीं सिद्धार्थ तिवारी राज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया फिर एक बार दी है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो पोस्ट करते हुए कि 2023 में दिग्विजय सिंह क्या सोचते थे टिकट मिलने और जीतने को लेकर, वह किस तरह के पिता हैं, सनातनी या औरंगजेबी इस शब्द का प्रयोग किया है। तो कुल मिला के जो ये सियासी तड़का
मारा गया है रीवा की राजनीति में जो गरमाई हुई है वह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से सियासत दादा को लेकर और तेज होगी, वह परिवार किस तरीके से अब राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आएगा।